हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसका नाम है CUT मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो आई होप आप एकदम अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपना नया टॉपिक शुरू करने से पहले, जिसका नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, हमने जो लास्ट लेक्चर में इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स किया था उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपको लास्ट में दिए थे। तो अपना नया टॉपिक शुरू करने से पहले उन दोनों क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वो हमारे क्वेश्चन थे ये। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए पार्टनर ड्रॉज ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ₹4500 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। वो पूछता है आपसे, एक पार्टनर है, वो क्वार्टर की स्टार्टिंग में, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में ₹4500 निकाल रहा है। ठीक है, तो कितने टाइम के लिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे? तो हमने एवरेज पीरियड किया था। ठीक है, जितने भी मंथ्स बचते हैं आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो आपको वो यहाँ से निकाल के बताना है कितना आएगा। तो जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर होगा दैट इज 1 अप्रैल से 30 जून तक, और सेकेंड क्वार्टर हमारा क्या रहा होगा, लास्ट क्वार्टर 1 जनवरी से 31 मार्च। वो बोल रहा है कि इन दोनों की स्टार्टिंग में पैसा निकाल रहा है। मीन्स इसने कब निकाला होगा, 1 अप्रैल को, और इसमें निकाला होगा 1 जनवरी को। तो इसके बाद कितना टाइम बचा, पूरे 12 मंथ्स। और इसके बाद कितना टाइम बचा, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने। तो डिवाइडेड बाय 2, 15 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 7.5 मंथ्स। जो इसको ये लर्न होगा वो इसको एज इट इज क्लिक कर देगा। तो आप इसको, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में भी, एज इट इज क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज निकाल के देख सकते हैं। क्लियर है? अपना सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं साथ में। दैट इज, इन ए पार्टनरशिप फर्म टोटल प्रोडक्ट ऑफ ड्रॉइंग्स इज 4,80,000। आपको टोटल प्रोडक्ट ऑफ ड्रॉइंग्स दिया हुआ है 4,80,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 7% पर एनम है। इंटरेस्ट आपको गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें कैलकुलेट करना है। तो आपको प्रोडक्ट मेथड तो याद ही होगा, जहाँ पे हमारा क्या था, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू 1 डिवाइडेड बाय 12। तो ये प्रोडक्ट आपको गिवन है 4,80,000 का, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 7 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12। तो हम इसको निकालेंगे तो इट विल बी 2800, 7 4 ज़ा 28। तो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लियर है? तो ये तो थे हमारे लास्ट लेक्चर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन। अब हम चलते अपने टॉपिक पे, जिसका नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है? अब गारंटी वर्ड तो आप लोगों ने अपनी रियल लाइफ में बहुत सुना होगा। जैसे आप शॉप पे जाते हो तो वो लोग आपको गारंटी देते हैं कि सर हमारी गारंटी है, ये चीज़ कभी ख़राब नहीं होगी, इसका कलर फेड नहीं होगा। इस तरीके से वो लोग आपको गारंटी देते हैं। ठीक है, तो अगर वो चीज़ ख़राब हो जाती है या फिर जीन्स वगैरह या क्लॉथ्स वगैरह का कलर फेड हो जाता है, तो आप क्या करते हो, उस शॉपकीपर के पास जाते हो और उसको बोलते हो कि आपने गारंटी दी थी कि ये कभी इसका कलर फेड नहीं होगा, तो अब आपको ये रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो वो आपको रिप्लेस करके देगा। क्यों? क्योंकि उसने आपको गारंटी दी थी। तो अब इस चीज़ का यहाँ पे क्या यूज़ है, मीन्स हमारे पार्टनरशिप में क्या गारंटी होती है, सोचो। जैसे कि नाम में लिखा भी हुआ है ऊपर, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, मीन्स यहाँ पे प्रॉफिट की गारंटी रहेगी। जहाँ पे किसी पार्टनर को, किसी एक, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक पार्टनर को, एक से ज़्यादा पार्टनर्स को भी हम गारंटी दे सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे एक पार्टनर को या एक से ज़्यादा पार्टनर को गारंटी दी जाती है कि आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, तो दैट इज़ गारंटीड ऑफ प्रॉफिट। अब कोई भी पार्टनर है, उसको हमने गारंटी दे दी कि इतना प्रॉफिट आपको मिलेगा, तो अब उसको नहीं मिला तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? तो जिसने उसको गारंटी दी थी, जैसे अब आपको शॉपकीपर ने गारंटी दी थी कि अगर जीन्स का कलर फेड हुआ तो मैं चेंज करके दूंगा, तो अब जिसने उसको गारंटी दी थी इस केस में भी उसको वही देगा।
जो भी डेफिशिएंसी मीन्स जो भी उसको कम आ रहा है प्रॉफिट, उसको गारंटी से कम मिल रहा है, तो वो वाला प्रॉफिट कौन देगा? जिसने उसको गारंटी दी थी, ऑब्वियस सी बात है। तो पहली बात, गारंटी ऑफ प्रॉफिट कब देंगे? जब प्रॉफिट नहीं होंगे या फिर इनएडिक्वेट होंगे। प्रॉफिट आर इनएडिक्वेट, अगर प्रॉफिट का शेयर जो है वो उसको कम मिल रहा है तो उस केस में हम क्या देंगे? मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट देंगे। क्या देंगे? मिनिमम प्रॉफिट। जो भी आपने बोला हुआ है, आगे गारंटीड वर्ड लगा सकते हैं, मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट हम उसको दे देंगे। तो कौन देंगे? मैंने अभी भी बताया, जरूरी नहीं है कि हर कोई देगा पार्टनर्स में, ठीक है। पार्टनरशिप में आपको पता ही है मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 मेंबर्स अलाउ होते हैं। तो कौन देगा? सारे पार्टनर्स भी दे सकते हैं भाई, और या फिर जितना भी उनकी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ है उसको फॉलो करेंगे। तो कोई एक सिंगल पार्टनर भी गारंटी ले सकता है या फिर एक से ज़्यादा भी। मीन्स यहाँ पे 2 भी, जैसे एक फर्म में 50 बंदे तो 3, 4, 5, 6 जितने बंदे चाहे और जोन से बंदे चाहे गारंटी ले सकते हैं। वो चीज़ उनकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगी। क्लियर है? तो अब हम इसको प्रॉपर समझ के देखते हैं कैसे रहेगा। देखो जैसे ये गारंटी है, फर्स्ट आ जाता है शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। सबसे पहले तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ही निकालेंगे ना। तो जब शेयर ऑफ प्रॉफिट है, अगर वो ज्यादा है और इक्वल भी ले लो, ठीक है, और एक केस हम लेंगे जहां पे वो कम होगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट या ज्यादा है या फिर इक्वल है, तो हम क्या करेंगे? हम एग्जांपल से समझते हैं। ए है, बी है और सी है, ठीक है। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। जो सी है इसको बोला गया है कि आपको हर साल 10,000 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे। कितने? 10,000 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जब उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 10,000 से ज़्यादा है या 10,000 जितना है, हम एक केस ले लेते हैं कि 12,000 है और ले लेते हैं कि पूरा 10,000 है, तो आप उसको क्या दोगे? तो क्या आप उसको 10,000 रुपये दोगे? यहाँ पे तो है ही। अब उसको जब 12,000 मिल रहे हैं तो क्या वो 10,000 लेगा? नहीं। उस टाइम पे जितना उसको शेयर आ रहा है प्रॉफिट का, आप लोग वो दे देंगे। क्या दे देंगे? जितना उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है वो हम उसको दे देंगे। क्लियर है? अब आ जाती है कम की बारी। मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ रहा है? 8,000 आ रहा है। मीन्स जब हमने जो भी प्रॉफिट था उसको डिवाइड किया, सी के हिस्से 8,000 रुपये आए, बट उसको गारंटी कितने की दी हुई थी? 10,000 रुपये की गारंटी दी हुई थी। अब जब 10,000 की गारंटी थी तो उसको वो मिनिमम मिलने ही मिलने हैं, उससे ज़्यादा चाहे कितने भी मिले, जैसे इस केस में मिले थे। अब जब उसको नहीं मिला तो कितना नहीं मिला? 10,000 में से 8,000 गए, दैट इज 2,000। तो जो ये 2,000 है ये हमारा बन गया डेफिशिएंसी। क्या बन गया इसको? डेफिशिएंसी। इसको हम बोल देते हैं डेफिशिएंसी। अब जो ये डेफिशिएंसी है ये कौन बियर करेगा? कौन इसको ये 2,000 रुपये देगा सी को? तो ऑल पार्टनर्स, जो हमने यहाँ किया था ऑल पार्टनर्स, तो यहाँ पे ऑल कितने बने? सी को तो है ही, बाकी के बने ए और बी। मीन्स दोनों इस डेफिशिएंसी को बोन करेंगे, या फिर एनी वन और वन और मोर, मीन्स इन दोनों में से कोई एक भी कर सकता है, खाली ए भी कर सकता है या फिर खाली बी भी कर सकता है। तो यहाँ पे जो भी उनकी पार्टनरशिप डीड के अंदर डिफाइन होगा ना, आपको वो पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंगली करना है। जो डिफरेंस आया दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी, और उसको कौन बियर करेगा? आपको पार्टनरशिप डीड को फॉलो करना है। अगर उसमें लिखा हुआ है दोनों पार्टनर्स तो दोनों, ऑल पार्टनर्स तो सारे पार्टनर्स, कोई एक तो कोई एक, 50 पार्टनर्स है तो जिस जिसके नाम लिखे हुए मैंने बताया था वो उसको बियर करेंगे। अब ठीक है, सी को डेफिशिएंसी आ गई 2,000 रुपये की। किस रेशियो में देंगे? अब ए और बी किस झगड़ा करेंगे ना कि तू ज्यादा दे मैं कम दूंगा, तो वो चीज कहाँ से जाएगी?
इस चीज का क्या सॉल्यूशन निकलेगा? तो बहुत ही इजी है, आपको क्वेश्चन में बेसिकली गिवन होगा एग्रीड रेशो या फिर डेफिशिएंसी रेशो भी आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? डेफिशिएंसी रेशो। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी कि इस रेशो में जो पार्टनर्स हैं वो डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। जैसे मैं कहती हूँ इस क्वेश्चन में यहाँ पे 2000 रुपये की जो डेफिशिएंसी थी, इन्होंने लिख दिया कि जो ए और बी है इसको 4:2 में डिवाइड करेंगे, तो आप 2000 को 4:2 में हम डिवाइड कर देंगे। अगर ये रेशो गिवन नहीं है, तो क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, एग्रीड रेशो गिवन ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो हमें कुछ नहीं करना, हमें जाना है अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे, हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे। अगर डेफिशिएंसी रेशो या फिर एग्रीड रेशो आप जिसको बोल सकते हैं क्वेश्चन में गिवन नहीं है गारंटी के केस में, तो हम डेफिशिएंसी को अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 3:2:1, तो ए और बी की कितनी बनी? 3:2। तो हम इस रेशो में डेफिशिएंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मींस ए और बी में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है? अब अगर मैं कह रही हूँ कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी गिवन नहीं है, क्वेश्चन में ये वाली चीज भी गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो उस केस में हम जाएंगे पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस पे। तो प्रोविजन क्या कहता है? अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो इट विल बी इक्वल, दैट इज 1:1। तो 1:1 है तो सेम डेफिशिएंसी भी 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। क्लियर है? आया समझ कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट होता क्या है? जहां पे एक पार्टनर को मिनिमम अमाउंट की गारंटी दी जाती है कि आपको इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और ये मिनिमम प्रॉफिट उसको कब मिलेगा? जब प्रॉफिट्स आपके एडिक्वेट नहीं होंगे। कब मिलेगा? जब ये प्रॉफिट हमारे एडिक्वेट नहीं होंगे। अगर ये एडिक्वेट होते मीन्स उसके पास वो वाला प्रॉफिट होता, तो हमें गारंटेड प्रॉफिट जैसे यहाँ पे था देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। डेफिशिएंसी अमाउंट को कौन देगा? गारंटिंग पार्टनर, मींस जो भी पार्टनर गारंटी दे रहा है वो बंदा डेफिशिएंसी बियर करेगा। तो कौन करेगा? सारे पार्टनर्स भी, कोई एक भी और एक से ज्यादा भी बियर कर सकते हैं। क्लियर है? अब आ जाते हैं जो हमने किया था, हम इसको प्रैक्टिकल अप्लाई करके भी देखेंगे। देखो ये शेयर ऑफ प्रॉफिट जो हमने किया कि जो शेयर है प्रॉफिट का वो कौन अर्न करेगा? कौन? अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट हमने जब किया था कि मोर है तो क्या करते हैं? शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको दे देते हैं। क्या दे देते हैं? शेयर ऑफ प्रॉफिट हम उसको दे देते हैं। अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट लेस देन द गारंटेड प्रॉफिट है, कितना है? इफ इट इज लेस देन द गारंटेड प्रॉफिट, तो उस केस में हम क्या करते हैं? उस वाले केस में हम उसको क्या देंगे? गारंटेड प्रॉफिट देंगे, जैसे हमने इस केस में किया। जब उसका प्रॉफिट अगर 10,000 से कम होगा तो हम 10,000 लिया था ना हमने, जी हाँ हमने लिया था 10,000, तो अगर वो 10,000 से कम होगा तो उस वाले केस में हम क्या करेंगे? उसको गारंटेड प्रॉफिट दे देंगे। क्लियर है? तो अब आपने पढ़ा, ठीक है, जब उसको अगर इक्वल और मोर था तो हमने उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दिया, जो फर्स्ट केस है। सेकंड केस, जब उसको गारंटेड प्रॉफिट कम था तो आप उसको क्या दे रहे हो? जो उसको मिनिमम आपने बोला था। अब इस चीज़ को हम करके देखते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू एग्जाम्पल ले लेके करके देखते हैं कि जब वो कम ज़्यादा रहेगा, रेशो अलग अलग रहेगी, या फिर जो भी रेशो क्वेश्चन में जो भी चीज़ क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम अलग अलग डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, वो सब करके देखते हैं। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट केस है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आपको रेशो गिवन नहीं है, सॉरी रेशो एग्रीड रेशो गिवन है तो उसमें डेफिशिएंसी को बॉर्न करेंगे। अगर गिवन नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। जनरल एंट्री तो हम करके ही देखेंगे आगे, बिल्कुल इजी है। तो जी हाँ, ये है हमारा फर्स्ट केस। अब हमारा फर्स्ट केस क्या है?
हमारा जो फर्स्ट केस है वो कहता है ए बी और सी जो है 3 पार्टनर्स हैं हमारे, ठीक है। एक सेकेंड, जो ए बी और सी है वो हमारे पार्टनर हैं। हाँ, ए बी और सी हमारे 3 पार्टनर्स गिवन है। प्रॉफिट हमें गिवन है 63,000 का। कितना गिवन है प्रॉफिट हमें, यहाँ पे कर लेते हैं 63,000 का, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपको गिवन है 4:2:1 की। कितनी गिवन है, 4:2:1 की, ठीक है। ए बी एंड सी पार्टनर्स थे हमारे, ए बी और सी। प्रॉफिट आपको गिवन है 63,000 का और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमें गिवन है 4:2:1। सी को गारंटेड प्रॉफिट है कितने का, 7,500 का। तो सबसे पहले जैसे हम नॉर्मल करते हैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, तो वो आपको कर देना है। तो सबसे पहले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 63,000 तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दीजिए, ए बी एंड सी में। तो कितना आएगा, जब हम इसको कितने से डिवाइड करेंगे, 7 से, तो इट विल बी 9,000 और बी के हिस्से आएगा 18,000 एंड ए के हिस्से आएगा 27,000। कितना आया, ए के हिस्से आ गया हमारा 27,000, बी के हिस्से आया हमारा 18,000 और सी के हिस्से आया हमारा 9,000। तो सी को कितना गारंटेड प्रॉफिट अलाउड है मिनिमम, इट विल बी 7,500 और हिस्से कितना आ रहा है उसके 9,000। तो जब उसको जितना अलाउ है उससे ज़्यादा मिल रहा है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि 9,000 उसको मिल रहा है। और अभी हमने पढ़ा था अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा है, मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट है उसके बराबर है, तो क्या देंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो इस वाले क्वेश्चन में हम उसको पूरा 9,000 उसका दे देंगे। क्लियर है, ये तो बिल्कुल ईजी सा था। अब चलते अपने नेक्स्ट वाले केस पे। नेक्स्ट जो हमारा केस है 31,500 का प्रॉफिट आपको गिवन है और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 4:2:1 गिवन है और सी का जो गारंटेड प्रॉफिट है वो आपको गिवन है 75,000। ठीक है, बिल्कुल सेम वही है। देखो, ए है, बी है और सी है, ठीक है। प्रॉफिट कितना गिवन है आपको 31,500, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2:1 और सी को गारंटेड प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 7,500। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सिमिलर जैसे हमने वो वाली एंट्री की थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 35,500 टू ए टू बी टू सी, तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 31,500 को जब हम 4:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो देख लेते कि कितना आएगा। आप भी करके देखिए, 31,500 डिवाइडेड बाय 7, तो जो हमारा सी है इसके हिस्से आएगा 4,500, बी के हिस्से इसका डबल दैट इज 9,000 और ए के हिस्से इसका डबल दैट इज 18,000। तो ए के हिस्से आया 18,000, बी के 9,000 और सी के हिस्से 4,500 दैट इज 4,500 रुपये। अब ये फिगर और ये फिगर को मैच करो, डेफिशिएंसी आई ना, मिनिमम कितना है 7,500, हिस्से कितना आया 45, तो डेफिशिएंसी निकली हमारी 75 माइनस 4,500 दैट इज 3,000। 3,000 की डेफिशिएंसी हमारी आ गई। अब ये 3,000 की डेफिशिएंसी कौन बोन करेगा, क्वेश्चन में देखो कुछ गिवन है, क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, तो ए और बी दोनों इसको बोन करेंगे। और किस रेशियो में करेंगे, क्या वो रेशियो गिवन है, नहीं, तो कौन सी रेशियो ली जाएगी हमारी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ए और बी शेयर करें तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:2, तो किस में करेंगे ये, इसको 4:2 में।
तो ए का अकाउंट डेबिट, बी का अकाउंट भी क्या हो जाएगा डेबिट, और पैसा किसको मिल रहा है सी को। कितना पैसा मिलेगा सी को 3000 रुपये, और इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 5 4 जा, इसको मिलेगा 2000 और इसको ए, मीन्स ए को 2000 रुपये देने पड़ेंगे, बी को 1000 रुपये देने पड़ेंगे और सी को मिल जाएंगे उसके 3000 रुपये। ठीक है, ये केस था जब पार्टनर्स को डेफिशिएंसी होती है तो कौन बियर करेगा, जब क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो सारे पार्टनर्स बियर करेंगे, और रेशियो भी गिवन नहीं थी तो किस रेशियो में बियर करेंगे वो भी गिवन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट केस आ जाता है, सिमिलर केस है, बस ये जो डेफिशिएंसी वाली रेशियो है इसमें चेंज है। देखो ठीक है, पार्टनर्स वही है, प्रॉफिट वही है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी वही है, डेफिशिएंसी रेशियो गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही आपको सेम करना है, यही वाली जनरल एंट्री आपको करनी है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की। जब आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो अब आप क्या करेंगे, डेफिशिएंसी निकालेंगे, तो यही डेफिशिएंसी निकल के आएगी। तो इसके बाद अब ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2 जो हमने लास्ट में ली थी, इसमें आपको गिवन है, क्या गिवन है 3:2। तो इस क्वेश्चन में 4:2 जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी आपको वो देखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि डेफिशिएंसी रेशियो खुद से गिवन है। तो अब आप उसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में ये जो 3000 है ये 3:2 में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 5, मीन्स ए के हिस्से आएगा 1800 रुपये और बी के हिस्से आएगा 1200 रुपये। बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ फिगर बदल गई है, क्यों, क्योंकि डेफिशिएंसी रेशियो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, वो क्या है 3:2। तो ए को 1800 रुपये देने पड़ेंगे और बी को 1200, जबकि पिछले में ए को देने पड़े थे 2000 और बी को देने पड़े थे 1000। क्लियर है। अब चलते अपने नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट केस है हमारा 3 पार्टनर्स है, वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमारी सेम है। इसमें जो हमारा चेंज आ रहा है वो देख लेते हैं। डेफिशिएंसी इज बोर्न बाय ए ओनली, ये बोल रहे कि सिर्फ ए को डेफिशिएंसी बोर्न होगी, बाकी सारी चीजें सेम है। तो मीन्स यहाँ तक जो डेफिशिएंसी उसको बियर हो रही थी 3000 की वो सेम है, बट अब वो बोल रहे ये डेफिशिएंसी सिर्फ ए बियर करेगा, बी बियर नहीं करेगा। जब कुछ भी गिवन नहीं था तो सारे पार्टनर्स कर रहे थे, अब जब प्रॉपर क्वेश्चन में गिवन है कि सिर्फ ए बियर करेगा तो सिर्फ ए ही बियर करेगा। तो जो ये वाली एंट्री है वो क्या हो जाएगी, ए इज कैपिटल अकाउंट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। अब सारा पैसा कौन देगा, सी को ए, तो सारा पैसा दे दिया ए ने सी को। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट विद ₹3000 टू सी इज कैपिटल अकाउंट ₹3000। क्लियर है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट जो हमारा केस है अब वो देखते हैं। ए बी सी डी पार्टनर्स हैं, ठीक है, प्रॉफिट आपको गिवन है 1,50,000 का, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमको गिवन है 5:4:3:2:1। 5 पार्टनर आपको गिवन है। कितने पार्टनर आपको गिवन है, 5, ए बी सी डी एंड ई। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 5:4:3:2:1। प्रॉफिट हमें कितना गिवन है 1,50,000 का, ठीक है। डेफिशिएंसी सबसे पहले देख लेते हैं, गारंटेड प्रॉफिट किसको अलाउड है, बी को अलाउड है। बी को कितना अलाउड है गारंटेड प्रॉफिट 20,000 का, ठीक है। डेफिशिएंसी को कौन बॉर्न करेगा, ए और सी करेंगे। डेफिशिएंसी जो बॉर्न करेगा वो आपको गिवन है ई और सी करेंगे, बट किस रेशियो में करेंगे वो हमें गिवन नहीं है। तो हम कौन सी रेशियो लेंगे उनकी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले तो हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सबसे पहले हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। कितना प्रॉफिट है 1,50,000 का, तो ए को, बी को, सी को, डी को और ई को, ठीक है। तो कितना आएगा, जब हम इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो ई के हिस्से आएगा 10,000, डी के हिस्से 20, सी के हिस्से 30, आप निकाल के देख सकते हैं, ए के हिस्से 50,000, ठीक है। हमने पांचों पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब गारंटेड प्रॉफिट बी को कितना 20,000 और बी को मिल कितना रहा है 40,000, तो डेफिशिएंसी आ गई ना,
डेफिशिएंसी कितने की आई 40 माइनस कितना मिल रहा है उसको, सॉरी गारंटेड प्रॉफिट बी को अलाउड था, सॉरी डेफिशिएंसी तो आई नहीं, बी को देना कितना था मिनिमम 20,000 और आ कितने रहा है उसके हिस्से 40,000 रुपये, तो डेफिशिएंसी तो है ही नहीं, तो हम उसको क्या करेंगे, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको दे देंगे। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ डेफिशिएंसी लिखी हुई थी, जैसे एक सेकंड के लिए मैं भी कंफ्यूज हो गई थी कि जब डेफिशिएंसी बॉर्न कर रहे तो ऑब्वियस सी बात है उसको हुई होगी, बट यहाँ पे बी को गारंटेड प्रॉफिट 20,000 का था, बट उसको उससे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कितने का 40,000 का, तो डेफिशिएंसी थी ही नहीं, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जस्ट इग्नोर इट। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे इसने आपको कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ उन दोनों की रेशियो दे दी, जैसे मैंने बोला था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, अब यहाँ पे रेशियो गिवन है 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट जब अब हमको डेफिशिएंसी ही नहीं है तो हम उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर डेफिशिएंसी होती तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते ना, तो अब यहाँ पे ये भी जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट लिखी हुई थी, जब डेफिशिएंसी है ही नहीं तो इसका कोई यूज नहीं है। क्लियर है? इसी को अगर थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं, अगर इसको डेफिशिएंसी होती, मैं कह रही हूँ कि जो बी का गारंटेड प्रॉफिट है हम यहाँ पे 60,000 लिख लेते हैं, जस्ट एज्यूम इट, ठीक है, कितना 60,000, अगर बी का प्रॉफिट 60,000 होता तो डेफिशिएंसी आती, क्यों अलाउड मिला कितना 40, तो डेफिशिएंसी कितने की क्रिएट हो जाती 20,000 की, 60 में से 40 गए दैट इज 20,000। अब इस 20,000 को कौन बियर करेगा, ई और सी बियर करेंगे, ई और सी किस रेशियो में 1:2 में, तो ई के हिस्से ई और सी 1:2 में, तो ई का अकाउंट और सी का अकाउंट टू बी को पैसा मिल जाएगा कितना 20,000, और इस 20,000 को आप इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो जो भी आपकी अप्रॉक्स फिगर निकल के आएगी, ये बेसिकली उसमें निकल के आएगी, तो मैं इसको नॉर्मली बता देती हूँ, कुछ इतना समथिंग करके निकलेगी, तो देख लेना, ठीक है, जस्ट हमने एज्यूम करके देखा था, नॉर्मल वो आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट दी हुई थी, जब हमने एज्यूम करा कि अगर उसका गारंटेड प्रॉफिट ज़्यादा होता तो हमारी ये वाली जो स्टेटमेंट थी कंफ्यूज करने के लिए ये आपकी यूज हो जाती। क्लियर है? तो आज वाले टॉपिक से रिलेटेड जो हमारे 2 क्वेश्चन है वो है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके 3 पार्टनर्स है XYZ, तीनों की रेशियो आपको गिवन है, आपको प्रॉफिट गिवन है, आपको बताना है किस रेशियो में वो डेफिशिएंसी बॉर्न करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि वो डेफिशिएंसी आएगी भी या नहीं आएगी, ठीक है, और अगर आएगी तो नॉर्मली भी बता दो कि किस रेशियो में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 2 है आपका, इज इट नेसेसरी फॉर ऑल पार्टनर्स टू बॉर्न डेफिशिएंसी टू मीट कंडीशन ऑफ गारंटेड प्रॉफिट टू अदर पार्टनर्स, क्या पार्टनर्स के लिए जरूरी है, सारे पार्टनर्स के लिए जरूरी है डेफिशिएंसी बॉर्न करना। अभी हमने इस क्वेश्चन में किया था, आपको घर से बताना है वैसे तो इसका आंसर हमने बिल्कुल अभी जस्ट किया था, क्या सारे पार्टनर्स को जरूरी है करना, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको चारों में से बताना है कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन इसके लिए हमारा रहेगा। तो ये था हमारा गारंटेड प्रॉफिट का टॉपिक, जहाँ पे हम देखते हैं कि अगर किसी पार्टनर को जितना उसको मिनिमम प्रॉफिट हमने प्रॉमिस किया था, गारंटी किया था, वो नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं। तो जो भी हमने कंडीशंस हो सकती थी हमने वो करके देखी। तो आप लोग इसको घर पे ज़रूर पढ़ना, इसकी एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करना, अलग अलग कंडीशंस को अप्लाई करके देखना, आपकी बुक में क्वेश्चंस होंगे उनको करके देखना। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम अपना इस टॉपिक का, इस जो हमारा हम वो कर रहे हैं, चैप्टर कर रहे हैं पार्टनरशिप फ्रॉम बेसिक्स वाला, इसका लास्ट टॉपिक बचा है पास्ट एडजस्टमेंट्स, हम अपना वो शुरू करेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको घर से करके लाने हैं, जिसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और कंटिन्यू करेंगे अपना लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड डू प्रैक्टिस।